ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए रोहतास, कैमूर और बांका समेत 10 जिलों के 12 प्रखंडों में नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 8 सितंबर तक कर सकते हैं नामांकन। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में नए उन्नत तेजस रेक लगाए। और टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल मुकाबले में हाजीपुर के प्रमोद भगत ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराया जाएगा। इसमें रोहतास जिले के दावथ और संझौली, कैमूर के कुदरा, गया के बेलागंज और खिजरसराय, नवादा के गोविंदपुर तथा औरंगाबाद के सदर प्रखंड शामिल हैं। इसके अलावा जहानाबाद जिले के काको, अरवल के सोनभद्र, बंसी सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा और बांका के धोरैया प्रखंड में भी पहले चरण में चुनाव होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 8 सितंबर है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 11 सितंबर को की जाएगी। 13 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का भी आवंटन किया जाएगा। पहले चरण के लिए मतदान 24 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 26 और 27 सितंबर को होगी। इस चरण में 2119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य में 11 चरणों के तहत पंचायत चुनाव करवाए जाने हैं। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में 32,45,000 से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। गंडक और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में हालात सबसे अधिक खराब हैं। पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज प्रखंड की चटिया बड़हड़वा पंचायत का यादव टोला पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुका है। लगभग 400 घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बुढ़वा नासी पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं नगदाहा पंचायत के दर्जनों घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तेतरिया कोठिया पथ पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। पश्चिम चंपारण जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नौतन और बैरिया प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव में एक बार फिर बाढ़ का पानी फैल गया है। वाल्मीकिनगर, बगहा, पिपरासी और ठकराहा प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ की स्थिति अब भी सामान्य नहीं हो सकी है। सिकरहना नदी का पानी लौरिया नरकटियागंज पथ के डायवर्जन पर बह रहा है, जिस कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। गोपालगंज जिले के माझाघट, सिधवलिया, बैकुंठपुर, कुचायकोट और सदर प्रखंड में बाढ़ के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं सारण जिले के दरियापुर, मकेर, तरैया और पानापुर प्रखंड में
सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला बलान के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गायघाट, कटरा और औराई प्रखंड में हालात सबसे अधिक खराब हैं। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड में गंडक नदी के पानी के दबाव के कारण सररिया पंचायत में रिंग बांध टूटने से लालगंज नगर क्षेत्र के कई वार्ड में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं जफराबाद, यूसुफपुर, जलालपुर, खरौना और लाल बसंता इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीतामढ़ी जिले में 9 प्रखंडों के 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी और सुरसंड को जोड़ने वाले NH 104 के ऊपर से कुम्मा डायवर्जन के पास तेज बहाव हो रहा है। समस्तीपुर जिले में गंगा, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इसके चलते बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। चक, महेसी और मोरबा में कई सड़कों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 पर अब भी पानी का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते इस रेलखंड पर आज तीसरे दिन भी रेलगाड़ियों का परिचालन बंद है। इधर कोसी नदी में उफान से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक समारोह में देश की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता फिट इंडिया क्विज की शुरूआत की। फिटनेस और खेलों पर आधारित ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रव्यापी क्विज प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच खेल और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें अपने स्कूलों के लिए नकद पुरस्कार जीतने का अवसर प्रदान करना है। फिट इंडिया क्विज भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव पहल का एक हिस्सा है। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में नए उन्नत तेजस रेक लगाए हैं। राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी विशेष एक्सप्रेस के मौजूदा रेक को नए तेजस की तरह स्लीपर कोच में बदला गया है। नई रेलगाड़ी में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। स्मार्ट कोच का उद्देश्य इंटेलिजेंस सेंसर आधारित प्रणाली की मदद से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल मुकाबले में हाजीपुर के प्रमोद भगत ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने अपने पहले मैच में भारत के ही मनोज सरकार को 3 सेटों में 21-10, 21-23 और 21-9 से पराजित किया। प्रमोद भगत वैशाली जिले के हाजीपुर सदर प्रखंड अंतर्गत विशुनपुर बसंत टोला के रहने वाले हैं और वर्तमान में भुवनेश्वर में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। प्रदेश में अब तक 3,84,76,151 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 63,68,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। इस बीच राज्य सरकार ने 31 अगस्त को चलाए गए मेगा टीकाकरण अभियान का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया है। इसके अनुसार मंगलवार को राज्य में कुल 27,21,787 लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। वर्तमान में 85 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 7 जिलों से 10 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 4 मामले पटना से सामने आए हैं। राज्य में अब तक 7,15,979 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.65% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान की कटनी के समय के आधार पर सभी जिलों में धान खरीद शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। धान खरीद को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने राज्य में उसना चावल की मिलों की संख्या बढ़ाने को भी कहा है।
राज्य शिक्षक सम्मान के लिए इस वर्ष 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनमें 10 शिक्षक और 10 शिक्षिकाएं हैं। चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। राजकीय सम्मान के तहत चयनित शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और 15,000 रूपये दिए जाते हैं। कोविड को देखते हुए इस बार भी राज्य स्तर पर सम्मान समारोह का आयोजन नहीं होगा। जिला स्तर पर ही शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 1 से 8वीं कक्षा तक के सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं को पुस्तक खरीदने के लिए 402 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जल्द ही सभी विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पैसे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के लिए अब 12 सितंबर तक निबंधन करवाया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। वहीं इंटरमीडिएट कक्षा में अब 4 सितंबर तक नामांकन होगा। राज्य के 1904 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुशल युवा कार्यक्रम की शुरूआत होगी। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने ये जानकारी दी। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि गया में पितृपक्ष मेले के आयोजन को लेकर जल्द ही फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर इस संबंध में अंतिम फैसला होगा। निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिहार नगर सेवा के अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के पटना स्थित आवास पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति का पता चला है। उनके बैंक खातों में 73 लाख रुपए मिले हैं, जबकि 3 फ्लैट के कागजात भी जब्त किए गए हैं। अनुभूति श्रीवास्तव पर भभुआ नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी रहते हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। कटिहार जिले के अमदावाद थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राणपुर गांव में सड़क किनारे जमे बाढ़ के पानी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चियों की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया मुखरी गांव में पुलिस ने छापा मारकर एक पूर्व मुखिया के घर के पास से 123 बोरा यूरिया बरामद किया है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने 2 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। हिन्दुस्तान ने लिखा है 10 जिलों के 12 प्रखंडों में आज से होगा नामांकन। दैनिक जागरण लिखता है 5 से 18 साल के बच्चों पर एक और कोविड वैक्सीन के परीक्षण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। प्रभात खबर की सुर्खी है छात्राओं के नामांकन में 33% आरक्षण देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। दैनिक आज ने लिखा है घरेलू गैस सिलेंडर 25 रूपये और कॉमर्शियल सिलेंडर 75 रूपये महंगा हुआ। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए रोहतास, कैमूर और बांका समेत 10 जिलों के 12 प्रखंडों में नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 8 सितंबर तक कर सकते हैं नामांकन। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में नए उन्नत तेजस रेक लगाए। और टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल मुकाबले में हाजीपुर के प्रमोद भगत ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।